चलिए अब बात देवभूमि की करेंगे, जहां पर सीएम योगी को सीएम धामी ने जन्मदिन की बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन करके बधाई दी, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु एवं सुयशपूर्ण जीवन की कामना की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन करके उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनकी कामना भी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आज उनके 51वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए फोन किया और इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देहरादून में युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2108 पॉलिटेक्निक करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी युवाओं को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश के 2100 से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देकर छात्र छात्राएं भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी धन्यवाद किया। छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार के प्रयासों से उन्हें पढ़ाई करते हुए रोजगार मिल पाया, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं। उद्योगों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए भी वो हमें सहयोग दें जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, एवं उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में और अधिक कैसे अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ उधम सिंह नगर में हमारा पंतनगर का बड़ा सिटकुल है, यहाँ सितारगंज का सिटकुल है, महुआ खेड़ा महुआ डाबरा का सिटकुल है, बाजपुर का सिटकुल है, हरिद्वार में हमारा बड़ा सिटकुल है बीएचएल में और अन्य जगह पर। इसके साथ साथ देहरादून में जो सेलागुई का हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो आपके माध्यम से बहुत सारे रोजगार के और भी अवसर जितने आप दे रहे हैं उससे कहीं अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और स्किल को लेकर हमने भी अभी और भी काम किया है। स्किल में हम विदेश हमने वैश्विक प्रकोष्ठ भी जो है नियुक्त करने का निर्णय लिया है, उसको भी चलन में लाए हैं, जिसके माध्यम से देश और विदेश दोनों ही जगह पर हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां अन्य जगह पर भी सेवाएं दें उनको। महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिनियाड़ीसौड़ उत्तरकाशी पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। इस अवसर पर अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए टिफिन भोज को सीएम धामी ने साथ में बैठकर ग्रहण किया। आपको बताते चले कि सामूहिक वार्तालाप और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच मुख्यमंत्री को इस तरह अपने मध्य पाकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद के मामलों में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शांत वातावरण में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की शांति को भंग करने और कानून को तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल व्यापारियों ने लव जिहाद के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और इन मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रदर्शन किया। इस पर सीएम धामी ने नाराजगी व्यक्त की। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के बाहर वृक्षारोपण किया। साथ ही स्कूल के बच्चों को जूट बैग वितरित किए। वहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम भी किया।
तो पर्यावरण दिवस के मौके पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और इस दौरान तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे जिन्हें जूट बैग भी वितरित किया। तो अपने आवास के बाहर ये वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस दौरान तमाम अधिकारी और बच्चे भी मौजूद रहे जिन्हें जूट बैग वितरित किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने इसका संदेश भी दिया। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चाहे सरकारी और किसी भी भूमि पर लोग अपना निवास बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण पर डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां भारतीय नागरिक हैं, उन्हें किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से उजाड़ना नहीं दिया जाएगा। जिसको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस मिला है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जाफरपुर, दिनेशपुर और गुलरोभोज मार्ग पर सुंदरीकरण के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। बजट आने के बाद बहुत ज्यादा व्यापारियों से बातचीत की गई है, अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाएगा। इधर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता विनोद कुमार का कहना है कि उनके पास अतिक्रमण संबंधित अभी कोई आदेश नहीं मिला है। कि जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठ के जिन्होंने अतिक्रमण किया है और जो किसान लोग हैं खेती वाली ज़मीनों पे बैठे हैं, वो सरकारी ज़मीन पर मकान बना के बैठा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। और ये 10-12 दिन पहले मैंने डीएम से मीटिंग लेके इस आदेश को दिया मैंने, और सभी विभागों ने इस आदेश का पालन भी किया। इसी के तहत किसी किसान को और जो लोग सरकारी ज़मीनों पे मकान बना के बैठे हैं, किसी को भी बेदखल नहीं किया गया हमारे आदेश के बाद। लेकिन जो मुख्य शहर हैं, कस्बे हैं, जहाँ ट्रैफिक का आना जाना काफ़ी है, बड़े वाहनों का आना जाना काफ़ी है, कि जो लोग विधायक जी का जो बैठक का आज का लक्ष्य वो विषय था, जाफरपुर से गुलरभोज डैम तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विभाग यानी बिजली विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग एक एस्टिमेट तैयार करेंगे, जिसको केंद्रीय सहायता योजना जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें ये जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो डेस्टिनेशंस है इसके डेवलपमेंट के लिए सभी विभाग ससमय एस्टिमेट सम्मिलित करेंगे। जाफरपुर से लेकर दिनेशपुर, गुलरभोज, जाफरपुर, दिनेशपुर, गुलर। किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा बयान भी देख लिया है, मुख्यमंत्री जी ने साफ वीडियो बना के भी कह दिया है। जो इस देश, इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जगह जगह पर कब्जे कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जरूर उनको परेशानी होगी, वो हटाए जाएंगे। लेकिन और कोई है, चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं, 40-50 साल, 60 साल, 100 साल से, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के कब्जेधारियों को, सिंचाई विभाग की नहरों पर जिनके कब्जे हैं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। अश्विनी त्यागी ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद घर घर शौचालय, सिलेंडर और विकास पहुंचा है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को महासंपर्क के माध्यम से जनता को घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी, सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा मौजूद रहे। केंद्र के 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था।
उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे थे, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच, 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू है, तो वो सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का प्रभारी गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को बनाया गया है। नितिन पटेल ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी है। तो वहीं विपक्ष पर करारा वार भी किया। साथ ही कहा कि देश की जनता की भलाई के लिए जितने भी कड़े कानून बनाने होंगे उसे मोदी सरकार बनाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। साधु संतों द्वारा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। नितिन पटेल ने संतों की मांगों का समर्थन किया है। उपस्थित है हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी मीडिया सह प्रमुख भाजपा अब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली, इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश के जो हमारे विपक्षी पार्टी है वो 2-4 मिलके तो हमारे सामने लड़ ही नहीं सकती। उनकी कोई हिसाब पार्टी का प्रजा में विश्वास नहीं है। तब जाके वो सोचते हैं कि हम सब इकट्ठा होंगे तो ही थोड़ा तो थोड़ा हम भाजपा का सामना कर सकेंगे। सभी पार्टियां, फिर वो वामपंथी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको मिलना पड़ता है कि भाजपा अब